नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा 26,001 शिक्षकों की जो भर्ती की प्रक्रिया चल रहा है, उस प्रक्रिया को पुनः फॉर्म भरने के लिए जेएसएससी के माध्यम से लिंक को ओपन कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचना जो जेएसएससी के माध्यम से दिया गया है, कब से कब तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का कंफ्यूजन है कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें सारे प्रक्रिया को मैं क्लियर करने वाला हूं कि कौन कौन लोग इस पुनः लिंक ओपन जो हुआ है उसमें कौन कौन लोग भर सकते हैं। तीसरा मैं बात करने वाला हूं फॉर्म भरते समय महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी जानकारी के अभाव में कुछ त्रुटि कर देते हैं जो आगे चल के ब्लंडर हो जाता है, बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। उसके संबंध में मैं बात करूंगा। चौथा टॉपिक पर बात करने वाले हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इसमें क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। पांचवा टॉपिक पर हम बात करेंगे संशोधित सिलेबस। इसके कई बार फॉर्म निकला हुआ है, इसका कई बार संशोधन हुआ है, तो इसमें संशोधित सिलेबस आपका क्या क्या होने वाला है, कहाँ सावधानी होगा, कौन सा टॉपिक पर ध्यान देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। छठा जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि एग्जाम कब होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें। चलिए अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सूचना। इसकी क्या क्या सूचनाएं हैं। झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा यह सूचना निकाला गया है, आपका दिनांक 22/3/2024 को निकाला गया है। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 13/2023 है। आवश्यक सूचना 21। इसको हम पूरा पढ़ के सुनाते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य के अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 29/1/2024 द्वारा अधिसूचित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त तृतीय संशोधन। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये लिख रहा है तृतीय संशोधन। मैं इस वीडियो में जो भी बात करूंगा तृतीय संशोधन के संदर्भ में ही बात करूंगा। पुराना वाला नोटिफिकेशन आप भूल जाइए। तृतीय संशोधन जो हुए हैं उसको आपको दिमाग में रखना होगा। नियमावली 2024 के प्रावधान अनुसार झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। तदनुसार विवरणी निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन की तिथि, आपका रजिस्ट्रेशन की तिथि यानी कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो 23/3/2024 से दिनांक 6/4/2024 के मध्य रात्रि तक फॉर्म भरे जाएंगे। आज 23 मार्च है, 23 मार्च से 6 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। 6 अप्रैल के मध्य रात्रि तक फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान 8/4/2024 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान किया जाएगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि दिनांक 10/4/2024 की मध्य रात्रि तक। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि दिनांक 11/4/2024 से दिनांक 12/4/2024 की मध्य रात्रि तक। परीक्षा फॉर्म भरते समय कुछ त्रुटियां हो जाती है, उसको सुधार करने के लिए 2 दिन आयोग की तरफ से समय दिया जाएगा। उसमें आप छोटा छोटा जो त्रुटि होगा वो आप सुधार कर लेंगे। ये हुआ आपका नोटिफिकेशन जो जेएसएससी द्वारा कल जारी किया गया था और आप सभी को जानना बहुत महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे इंक्वायरी रहता है इसके संबंध में, तो आपको हम पूरा स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इसमें जो जेटेड पास हैं, मैं आवश्यक योग्यता के बारे में बात कर रहा हूं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मैं आगे बात करूंगा। पहले जो जेटेड हैं, जेटेड पास वाले ही इसमें जेटेड पास वाले भरेंगे, सीटेट वाले पास करेंगे और एस्टेट पास वाले। एस्टेट कहने का मतलब हुआ कि जो झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट किए होंगे, जो झारखंड के पड़ोसी राज्य से जो स्टेट किए होंगे, वैसे लोग भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये स्टेट और सी टेट वैसे लोगों के लिए मान्य है जो झारखंड के निवासी हैं। आप झारखंड के निवासी हैं और आप सी टेट पास हैं, आप अन्य राज्यों से टेट पास हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को अपीयरिंग वाले स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे क्योंकि आयोग के तरफ से स्पष्ट आदेश है। जो भी मैं बात करूंगा तृतीय संशोधन के रिगार्डिंग ही मैं बात करूंगा। तो इसमें कहा गया है कि यदि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक यानी
6/4/2024 की मध्य रात्रि तक आपके पास क्वालिफिकेशन का डिग्री प्राप्त हो जाता है, स्टेट की डिग्री प्राप्त है, सीटेट की डिग्री प्राप्त है, तो वो वैलिड होगा। यानी 6/4/2024 के बाद आपके पास वह डिग्री प्राप्त होता है तो वह मान्य नहीं होगा। इसमें स्पष्ट आयोग की तरफ से कर दिया गया है। इसमें और कौन लोग भर सकते हैं? तो वैसे लोग भी जिनका इंटर में 50% से कम मार्क्स है, वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। अगला मैं बात करूं कि और कौन लोग भर सकते हैं, तो वैसे पारा शिक्षक जो जेटेड पास थे लेकिन उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर में 50% नहीं था और उनका ग्रेजुएशन भी नहीं था और वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे, वैसे लोग भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, वैसे लोग भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। अगला मैं बात करूं कि और कौन भर सकते हैं, तो वैसे लोग जो किसी कारणवश फॉर्म जिस समय भरा रहा था वो किसी कारणवश फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे, वैसे लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला मैं बात करूं कि और कौन भर सकते हैं, तो वैसे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जो फॉर्म को भरते समय, वैसे लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जो पूर्व में जो फॉर्म भर चुके थे लेकिन फॉर्म भरने में बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए थे और उनको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा गलत कर दिया हूं, वैसे लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान में यह रखना होगा, बहुत ब्लंडर किए हुए हैं तब, क्योंकि आयोग की तरफ से स्पष्ट है कि आप कितनों फॉर्म भर दिए लेकिन आपका जो अंतिम फॉर्म होगा वही मान्य होगा। आप नोटिफिकेशन को ध्यान रखिए, मैं जो बोल रहा हूं नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं कि आयोग की तरफ से स्पष्ट निर्देश था कि आप कितनों फॉर्म भरिए, हम आपका फॉर्म को अंतिम जो फॉर्म भरिएगा उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जिनका ब्लंडर हुआ है वो इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। एक लाइन में स्पष्ट शब्दों में कहूं कैसे लोग फॉर्म को भर सकते हैं, तो वैसे लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास सीटेट है, जिनके पास जेटेट है, जिनके पास स्टेट है पड़ोसी राज्य के, वो सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय आप क्या क्या सावधानियां को बरतेंगे। तो देखिए, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय आपका नाम का स्पेलिंग मैट्रिकुलेशन के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि करेक्शन में आप उसको सुधार नहीं सकते हैं। करेक्शन विंडो जब खुलेगा 2 दिन के लिए जो समय दिया जाएगा उसमें आप नाम के स्पेलिंग नहीं सुधार पाइएगा, पिता का स्पेलिंग नहीं सुधार पाइएगा, माता का स्पेलिंग नहीं सुधार पाइएगा, अपना मोबाइल नंबर नहीं सुधार पाइएगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधार पाइएगा, ईमेल आईडी नहीं सुधार पाइएगा। इसलिए इन सभी बातों को गहनता पूर्वक जांच करने के बाद फॉर्म को आप सबमिट करेंगे, अन्यथा इसे कोई भी त्रुटि हो तो यही सुधार लीजिएगा, यह नहीं कि करेक्शन विंडो में हम सुधारेंगे। आगे मैं बात करूं कि इस मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए 26,001 पोस्ट को भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए भरा जा रहा है। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे विद्यार्थियों का एक क्वेरी रहता है कि सर मैं दोनों फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं दोनों के लिए तो फॉर्म भर सकते हैं, भरिए। तो मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो 1 to 5 के लिए अलग है, 6 to 8 के लिए अलग है। सबसे पहले मैं बताता हूं 1 to 5 के लिए कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। 1 to 5 के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर में 50% होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, डीएलएड, पीटीटी या बहुत सारा नाम टीचर ट्रेनिंग को नाम जाना जाता है। डी टीचर ट्रेनिंग को बहुत नामों से जाना जाता है, आप जिस नाम से किए हो वो वैलिड होगा मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके अलावा यदि आप जेटेट पास हैं तो ठीक है, सीटेट पास हैं तो ठीक है, जेटेट पास या सीटेट पास या पड़ोसी राज्य से स्टेट पास होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ तृतीय संशोधन में यह कह दिया गया है कि यदि आप इंटर ही सिर्फ किए हुए हैं, आप ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं और इंटर में आपका 50% से कम है, आप रिजर्व कोटा में आते हैं, झारखंड के निवासी हैं, आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, दिव्यांग हैं
वो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले था कि मिनिमम 50% किया गया था, जो तृतीय संशोधन में घटा दिया गया। यदि आप झारखंड के आदिम जनजाति हैं तो आपके लिए 43% रखा गया है, यानी 7% आदिम जनजाति के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में घटा दिया गया है। 43% आदिम जनजाति के भी भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6 to 8 के लिए, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, गणित, विज्ञान, भाषा, कला, वाणिज्यिक, बहुत तरह के इसमें हैं। उसकी मैं बात करूं तो आपके पास ये समझ लीजिए कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। तृतीय संशोधन के अनुसार, तृतीय संशोधन में जो है मैं बता रहा हूं 6 to 8 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की मैं बात करूं, मिनिमम क्वालिफिकेशन, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी संस्थान से आपका स्नातक पास होना चाहिए। 6 to 8 के मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन को कई कैटेगरी में बांट दिया है, जैसे कि गणित एवं विज्ञान कैटेगरी, सामाजिक विज्ञान कैटेगरी और भाषा कैटेगरी। तो सबके लिए अलग अलग योग्यता है, लेकिन आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। या तो आप बीए हैं, या आप बीएससी हैं, या आप बीकॉम हैं, या आप बीटेक हैं, या आप मैनेजमेंट कहीं से किए हुए हैं, लेकिन आपको इसमें 50% होना चाहिए, आप इसमें योग्य हैं। इसके अलावा आप यदि कंप्यूटर साइंस हैं तो भी आप इसमें योग्य हैं, बीसीए वाले को भी इसमें योग्य मान लिया गया है, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और उसमें 50% होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए, आपके पास जेटेट का डिग्री होना चाहिए, जेटेट नहीं है तो सीटेट होना चाहिए, सीटेट नहीं है तो एस्टेट होना चाहिए पड़ोसी राज्य से। ये आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स किए हुए हैं, जो आप सब्जेक्ट रख रहे हैं 6 to 8 में, वो तो अनिवार्य रूप से रखेंगे। साथ में वैसे 2 सब्जेक्ट को आपको ही चूज करना है जो आपने इंटर में पढ़ा था, उसी सब्जेक्ट को आपको रखना है, अन्यथा आप नहीं रख सकते हैं उस सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट को आप नहीं रख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भाषा शिक्षक की मैं बात करूं तो भाषा शिक्षक में भी वैसे शिक्षक भाषा शिक्षक से बन सकते हैं जो जिस भाषा कैटेगरी को आप सेलेक्ट किए, कम से कम आपके पास 3 साल का डिग्री उसमें होना चाहिए। सब्सिडी वाले नहीं भर सकते हैं। आपको 3 साल उस सब्जेक्ट को यदि आप पढ़े हैं, आपके पास 3 साल का मिनिमम 3 साल की डिग्री है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, 6 to 8 में भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। जैसे कि खोटा, नागपुरी, होस्ट संस्थाली, बहुत सारे आपका लैंग्वेज है, बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा है, तो उसमें आप भर सकते हैं, लेकिन आपके पास 3 साल का डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आप योग्य हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संशोधित सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसका संशोधित सिलेबस क्या है? 1 to 5 सिलेबस की मैं बात करूं, जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के नाम से जाना जाता है 1 to 5 के लिए, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले पेपर 1, पत्र 1 आप जो देख रहे हैं, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, माध्यमिक शिक्षा के अनुरूप मातृभाषा, क्या क्या मातृभाषा में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्थाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया में से कोई एक भाषा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी भाषा आप एक ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहना चाहिए कि इसका जो पूछने का जो लेवल है, पूछने का जो तरीका है, वो 10 लेवल का रहेगा, 10वें स्तर का रहेगा। जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या इसमें कुल 100 रहेंगे, पूर्णांक 100 रहेगा, और परीक्षा अवधि है 2 घंटे का होगा। लेकिन इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। 30% आप लाएंगे तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे, तभी आगे के पेपर को जांच किया जाएगा। लेकिन तृतीय संशोधन में पारा शिक्षकों के लिए 30% लाना अनिवार्य नहीं है, ये चीज गौण कर दिया गया है तृतीय संशोधन के अनुसार। पत्र 2 के मैं बात करूं 1 to 5 के लिए, तो यहां से आपका नंबर ऐड होंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा, क्या क्या अधिसूचित भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्थाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका पूछने का स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। प्रश्न की संख्या 100 रहेंगे, पूर्णांक 100 रहेंगे, समय परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेंगे। यह जो है क्वालिफाइंग नहीं होगा, ये जितना आप मार्क्स लाइएगा आपका इसमें जुटेगा। पत्र 3 के देखिए, पत्र 3 3 भाग में बांट दिया गया है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान एवं गणित।
तीनों प्रश्न अलग अलग प्रकार के रहेंगे। सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, प्रश्नों की संख्या 50 होगा, पूर्णांक 50 होगा। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान प्रश्न 75 75 रहेंगे, क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन 75 रहेगा और पूर्णांक भी 75 रहेगा। इसके बाद विज्ञान एवं गणित देखें 75 मार्क्स के रहेंगे, प्रश्न की संख्या 75 रहेंगे, पूर्णांक भी 75 रहेंगे। ये जितने भी आप जितना इसमें हाई मार्क्स ला सकते हैं, पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़कर आपका मेरिट बनता है। पेपर 1 यदि क्वालिफाइंग है, 1 को क्वालिफाइंग कर जाते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स जितना होगा उसमें आपका मेरिट बनेगा। इसलिए अधिक से अधिक पेपर 2 और पेपर 3 में अधिक से अधिक क्वेश्चन को पकड़ बनाए, सॉल्व करें। चैनल द पीके क्लास के माध्यम से बहुत सारे चीज को बढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट जेटेट मेंस के नाम से है प्लेलिस्ट, आप उसमें जाके बहुत सारी चीज को देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं 6 to 8 की, मैं बात करूं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो होंगे वो 6 to 8 होंगे। इसमें क्या होगा, तो इसमें भी आपका पहला जो पत्र होगा वो क्वालिफाइंग होगा, अर्हक होगा। इसमें भी सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्थाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया में से कोई एक भाषा होगा। प्रश्न की संख्या 100 रहेंगे, पूर्णांक 100 रहेंगे, परीक्षा अवधि 2 घंटे के रहेंगे। इस तरह से सेकेंड पेपर रहेगा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा कौन कौन है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्थाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यह जो आप जिस भाषा को सेलेक्ट कीजिएगा इसका लेवल जो होगा ग्रेजुएशन लेवल का होगा। प्रश्न की संख्या 100 रहेंगे, पूर्णांक 100 रहेंगे और 2 घंटों में आपको देना है। पत्र 3 जो रहेगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक की, यहाँ आप देखिएगा पत्र 1 जिस तरह से 30% लाना सभी के लिए अनिवार्य था, इसमें भी पत्र 1 में भी सभी को 30% लाना है, लेकिन पारा शिक्षकों के लिए गौण कर दिया गया है तृतीय संशोधन में। पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा, पेपर 2 के मार्क्स जुड़ेंगे। पेपर 3 सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक की होंगे, जो प्रश्नों की संख्या 100, पूर्णांक 100, 2 घंटे का होगा। अब देखिए यहाँ पत्र 4 जो होंगे अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए है, गणित एवं विज्ञान शिक्षक, इसमें दिया गया गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें से प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। अभ्यर्थी किन्हीं 3 खंडों में ही उत्तर दे सकते हैं। यह जो है गणित एवं विज्ञान शिक्षक जो आप बनेंगे, यदि आप साइंस से हैं तो 5 खंडों में प्रश्न बटे रहेंगे, आपको 3 खंडों के जवाब देना है एग्जाम्स में। एक आपका तो एग्जाम, एक तो आपका फॉर्म भरते समय आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा आप सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को प्रॉपर सब्जेक्ट भरेंगे। 2 और सब्जेक्ट आपको एग्जाम में सिलेक्शन करना होगा, लेकिन ध्यान यह रहे कि आपका इंटरमीडिएट में वो इंटरमीडिएट में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें 33% लाना अनिवार्य है। पत्र 4 में आपका 33% लाना अनिवार्य है। 33% से कम लाते हैं तो आप योग्य नहीं माने जाएंगे, लेकिन इसमें भी पारा शिक्षकों को 33% लाना अनिवार्य नहीं है। पारा शिक्षक हैं तो आपका ये नियम गौण हो जाता है। इसी तरह से पत्र 4 का पार्ट 2 देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र समान 7 खंडों में विभक्त होगा। यह जो प्रश्न पत्र है सोशल साइंस शिक्षक के लिए 7 खंडों में विभक्त होगा। 7 खंडों में विभक्त होगा, किन्हीं 3 खंडों का ही उत्तर देना होगा। 7 खंड में विभक्त होगा, 3 खंड को आपको उत्तर देना है। द पीके क्लासेस के प्लेलिस्ट में जेटेट मेंस के नाम से आपको ज्योग्राफी, सारा ज्योग्राफी बता दिया गया है। आप उतना ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसमें और भी सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें भी आपका 33% लाना अनिवार्य है। प्रश्न की संख्या इसमें 180 रहेंगे, 180 प्रश्न रहेंगे और पूर्णांक भी 180 रहेगा। ये 3 घंटा का होगा। इसी तरह से यदि आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो भाषा शिक्षक के लिए आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्थाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा चुन सकते हैं। इसमें से कहता है कि कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी एवं 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि आप यदि नागपुरी लेते हैं, हिंदी लेते हैं, तो हिंदी के
50% प्रश्न पूछा जाएगा, बाकी 50% इंग्लिश से पूछे जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको 33% लाना है, और जिस सब्जेक्ट का आप रखिएगा लैंग्वेज में, वो आप 3 साल पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, 3 साल का कोर्स जरूर किए हुए हैं। सब्सिडी वाले बिल्कुल नहीं भरेंगे। यदि आप सब्सिडी 3 साल तक पढ़े हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी की पढ़ाई 3 साल नहीं होती है। हाँ, वैसे विद्यार्थी भर सकते हैं जो अदर यूनिवर्सिटी, अदर स्टेट से हैं, वो लगातार सभी सब्जेक्ट को 3 साल तक पढ़े हुए होते हैं, तो वैसे लोग भर सकते हैं। और यहाँ के भी, झारखंड के लोग भी भर सकते हैं जो जनरल कोर्स से पढ़े हुए होते हैं। तो जनरल कोर्स में 3 साल एक ही चीज को पढ़ाया जाता है, तो वैसे लोग भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 में, और भाषा में कर सकते हैं। एक आपका वीडियो हम बनाने वाले हैं भाषा शिक्षक से संबंधित, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक से संबंधित, बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे चैनल पर। आप लोग उसे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। उसमें सारा चीज डिटेल बताया गया है कि आप जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक कैसे बनिएगा, कहाँ से कोर्स कीजिएगा, आसानी से कहाँ से कोर्स हो जाएगा, और नौकरी लेना अभी के समय में क्षेत्रीय भाषा में बहुत ही आसान हो गया है। इसके संबंध में मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, आप उसे जरूर देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम डेट के। तो एग्जाम डेट की यह जो प्रक्रिया है, फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया, कम से कम 1 महीना तक चलेगा, और 1 महीना के बाद अब डिसाइड होगा कि कब एग्जाम होगी। तो फिलहाल आप जान जाइए कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। किसी भी हाल में लोकसभा चुनाव के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए हैं और जो नए बच्चे जो फॉर्म भरेंगे, वो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल आप मेहनत कीजिए, आप सक्सेस हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।